लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ग्रिम अब वहां पर आ जाता है और अब वो उस बड़े से ड्रैगन को हराकर सभी लोगों को बचा लेता है। ग्रिम का जो हमला होता है वो काफी ऊपर तक बादलों तक पहुंचता है, जिसे अब गुटाने और लॉयड भी देख लेते हैं। लॉयड भी समझ जाता है कि ये हमला ग्रिम ने किया था और अब वो काफी इंप्रेस हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ गुटाने को भी समझ आ जाता है कि उसके जितने भी साथी है वो सभी मारे जा चुके हैं, जिसके बाद लॉयड भी अब उसे कहने लगता है कि क्या तुम ये जानना चाहते हो कि आखिर नीचे क्या चल रहा है। तो गुटाने कहता है हाँ, देख कर लगता है कि मेरे जितने भी साथी हैं वो मारे जा चुके हैं। ऐसा बोलने के बाद वो काफी गुस्से में आ जाता है और हम लोग अब देखते हैं कि वो अब काफी सारे अंडों को बाहर निकाल देता है, पता नहीं कहां से। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वो उन अंडों को अब नीचे जमीन पर भेज देता है जहां पर सभी लोग थे। हम लोग अब देखते हैं कि वो जितने भी अंडे होते हैं वो अलग अलग जगह पर बिखर जाते हैं। गुटाने अब लॉयड को बताता है कि नीचे मैंने अपने और भी काफी सारे किमरास को भेज दिए हैं और वो जितने भी किमरास हैं उनकी स्ट्रेंथ एस रैंक की है। हम लोग अब देखते हैं कि सारी जगहों के अंडे अब फूट जाते हैं और उन सभी में से किमरास बाहर निकलते हैं, जिसे देखकर सभी काफी डर जाते हैं। गुटाने भी अब लॉयड से कहता है कि मैं अकेले ही इतना काफी हूँ कि मैं पूरी इस कंट्री को खत्म कर सकता हूँ। ये सुनकर लॉयड को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, पर अब वो कहता है कि जब गुटाने ने उन अंडों को नीचे भेजा था तब मैंने उनके मानव को पकड़ लिया था। लॉयड अब टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करके उन किमरास को मारने ही वाला होता है, पर इतने में ही अब गुटाने उसके ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मुझे समझ आ गया है कि टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करने के लिए तुम्हें थोड़ा फोकस करना पड़ता है, पर अब मैं तुम्हें फोकस ही नहीं करने दूंगा। वहीं हम देखते हैं कि गुटाने अब लॉयड को कुछ भी नहीं करने दे रहा होता है। इस वजह से हम लोग अब देखते हैं कि गालिलिया के सामने जो किमेरा है वो उसे हरा देता है। दूसरी तरफ गुटाने भी अब लॉयड से कह रहा होता है कि जब तक इस कंट्री की तबाही नहीं हो जाएगी तब तक मेरे क्रिएचर्स नहीं रुकेंगे। इसके बाद वो जो किमेरा होता है वो वहां पर गालिलिया का जाल हटा देता है, जिसकी वजह से जितने भी किमेरा जो जमीन में से आने वाले थे वो अब फ्री हो जाते हैं और अब वो बाहर निकल जाते हैं। ये देख गालिलिया भी डर जाता है और अब वो तालिया को यहाँ से भागने के लिए कहता है और कहता है कि यहाँ पर ये जो किमेरा है ये काफी अलग है और बहुत ताकतवर भी। दूसरी तरफ हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है और अब वहाँ का जो किमेरा होता है उसे देखकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, पर काटरीना उन्हें रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि बाहर किमेरास है, बाहर मत जाओ। तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर भी किमेरा है, अगर हम लोग यहीं खड़े रहेंगे तो ये हमें मार देगा। हम लोग अब देखते हैं कि ऐसे ही होता है, वो किमेरा अब काटरीना के ऊपर हमला करके उसे मारने वाला होता है। इतने में ही काटरीना के साथ ही आकर अब उस किमेरा को रोक लेते हैं और अब वो काटरीना से कहती है कि हम इसे रोक लेंगे, आप यहाँ से जाओ। ये सुनकर काटरीना कहती है कि तुम लोग ऑलरेडी थके हुए हो, तुम इसे नहीं रोक पाओगे। पर बाकी के लोग भी घबराने लगते हैं। वो कहते हैं कि आखिरकार हमें अब कौन बचाएगा, आखिर भगवान कहाँ है। इस चीज का अब गुटाने रिप्लाई करता है। वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो काफी समय से मुझे भी लगा था कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। तो लॉयड तुम क्या कहते हो, क्या तुम वर्दी हो एक भगवान कहलाने के लिए? ऐसा बोलकर अब वो लॉयड के ऊपर लगातार हमले कर रहा होता है, जो देख लॉयड को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा मैं गॉड नहीं हूँ। दूसरी तरफ वापस से हमें शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉयड के जितने भी साथी हैं वो अब उन नए किमरास को देखकर काफी घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमने ऑलरेडी इतनी ज्यादा खतरनाक बैटल लड़ी है, अब हमें इनसे भी लड़ना पड़ेगा। दूसरी तरफ जीरियल और ग्रिम जो कि लॉयड को बचाने के लिए आ रहे होते हैं, वो लोग भी अब देखते हैं कि नए किमरास आ गए हैं, इसलिए अब उन लोगों को भी रुकना पड़ता है। दूसरी तरफ हम लोग को अब अनास्टेसिया को दिखाया जाता है, उसके पास अब किमेरा आ रहा होता है उसी के ऊपर हमला करने के लिए। वहीं अब अनास्टेसिया अपने वेपन को अपने गले पर रख लेती है और अब वो रोते हुए गुटाने से माफी मांगती है और कहती है कि माफ करना, मैं काफी यूजलेस थी। दूसरी तरफ गुटाने अब लॉयड से कह रहा होता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं दुनिया के लोगों को खत्म नहीं करना चाहता हूं, बल्कि बस इस कंट्री को खत्म करना चाहता हूं। ऐसा करके मैं इस कंट्री के रिलीजन यानी कि धर्म को बदलना चाहता हूं, क्योंकि इसी धर्म से लोग भगवान पर विश्वास करते हैं और भगवान एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। माफ करना, पर मुझे तबाही मचानी ही होगी। तभी अचानक से हम लोग को सारिया को दिखाया जाता है, जो कि अब पियानो को बजाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ अब ईशर भी गाना गाना शुरू करती है और वापिस से काफी ज्यादा खूबसूरत नजारा होता है इनके गाने का। इस गाने को कंट्री के अब सभी लोग सुन पा रहे होते हैं और इतना प्यारा गाना सुनने के बाद सभी लोग अब वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। अब अगर तुम लोग को याद हो, ईशर का गाना लोगों को हील करता है और हम लोग अब देखते हैं कि ईशर के गाने की वजह से क्रो भी ठीक हो चुका है और अब वो भी उड़ जाता है। लॉयड भी अब कहने लगता है कि ईशर बाउंडलेस इनोसेंस नाम का ही एक डिवाइन मैजिक यूज कर सकती है, सिर्फ वही ऐसा कर सकती है। इसका कोई अटैक डैमेज नहीं होता है, बल्कि इस मैजिक की इफेक्ट है एम्पलीफिकेशन। ईशर का गाना सुनने के बाद लोगों के अंदर जितनी भी एंजाइटी है, लोगों के अंदर जितना भी डर है, वो सभी गायब हो जाता है और थोड़े समय के लिए किमिरास भी शौक हो जाते हैं, जबकि उनके पास कोई दिमाग भी नहीं होता है। हम लोग अब देखते हैं कि गुटाने भी एक ही जगह पर रुक चुका है, क्योंकि ईशर का गाना सुनकर उसे अपनी पास्ट की मेमोरीज याद आने लगी है। लॉयड अब कहता है कि
ईशर का गाना थोड़े समय के लिए सभी लोगों को एक ही जगह पर रोक देता है, पर मुझे नहीं। ऐसा बोलने के बाद लॉयड अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके एक ही बारी में सभी कीमेरास के सर को काट देता है। ऐसा करके लॉयड अब गुटानी से कहता है कि मुझे नहीं पता कि किस कारण से तुम मुझे भगवान मानते हो और पास्ट में तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पर सच बताऊं तो इस पॉइंट पर मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मुझे फर्क पड़ता है। मुझे तो बस तुम्हारे मैजिक के अंदर इंटरेस्ट है। अगर मैं तुम्हें जिंदा पकड़ पाया तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा समय दूंगा। ऐसा बोलकर लॉयड अब कीमेरास के सभी सर को अब यहाँ पर ले आता है और अब वो गुटानी से कहता है कि चलो अब समय आ चुका है फाइनल मैच करने का, जो कि तुम्हारे और मेरे बीच में होगा। दूसरी तरफ अब बिशॉप डांटे को दिखाया जाता है जो कि रेन से कहता है कि माफ करना, सिचुएशन बदल गई है, इसलिए मुझे जाना होगा कहीं। मेरी गट फीलिंग मुझे कह रही है कि ये गाना परेशानी है। इस कैमरा का भी सर तब गायब हुआ जब ये गाना शुरू हुआ। मुझे नहीं पता कि ऐसा किसने किया, पर इन कैमरास को जिसने भेजा है उसके बारे में मुझे पता चल चुका है, इसलिए मुझे जाना होगा। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसके सामने वाला कैमरा तो जिंदा है और अब वो डांटे के ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर रेन डर जाती है और अब वो उसे बचाने के लिए आ रही होती है। पर तभी डांटे बिना हिले ही अपनी पावर का यूज करके उस कैमरा के टुकड़े टुकड़े कर देता है और अब वो रेन से कहता है कि मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ पर ईशर गाना गा रही है, तुम यहीं पर रुकना। वहीं ये सुनकर रेन अब सोचने लगती है कि जब से डांटे को पता चला है कि इन सब के पीछे पोप का हाथ है, तब से डांटे खतरनाक तरीके से लड़े जा रहे हैं। पता नहीं कि अचानक से इसे क्या हो गया, मैं तब से बिल्कुल भी नहीं मदद कर पा रही हूँ। ऐसा बोलकर अब वो उदास हो जाती है, जिसे देखकर डांटे कहता है कि चिंता मत करो, इतने समय से तुम टाउन के लोगों का ख्याल रख रही हो, तुम काफी यूजफुल हो, तुम्हें इस तरीके से उदास नहीं होना चाहिए। ऐसा बोलकर अब डांटे वहाँ से जाने लगता है। वहीं अब जाते जाते डांटे अपने मन में याद करता है जिस दिन गुटा ने एक पॉप बना था, उस टाइम वो भी वहाँ पर मौजूद था। वो अब कहने लगता है कि काश मैंने उस टाइम पर नोटिस कर लिया होता। गुटाने, मैं तुम्हें रोक कर रहूंगा। दूसरी तरफ अब वापिस से गुटाने को ही दिखाया जाता है, जो कि लॉयड को अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है। वो लॉयड से कहता है कि उस समय पर मैं काफी खुश रहा करता था। हमें अब पास्ट में दिखाया जाता है कि गुटाने का एक छोटा बेटा और उसकी एक वाइफ भी थी। गुटाने का बेटा गुटाने को गाना गाने के लिए कहता है, वहीं गुटाने भी गाना गाता है। उसकी आवाज इतनी बढ़िया तो नहीं होती है, पर फिर भी वो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। उसके बेटे को और उसकी वाइफ को फिर भी उसका गाना काफी पसंद आता है, इसलिए गुटाने काफी खुश है। हम लोग अब देखते हैं कि देखते देखते गुटाने का गाना बाकी सभी लोगों को भी पसंद आने लगा। इस वजह से एंजल जीरियल भी काफी ज्यादा खुश हो गया और तभी खुश होकर उसने गुटाने को परमिशन दे दी डिवाइन सोर्सर यूज करने की। गुटाने अब कहने लगता है कि एक बिशॉप बनने के बाद मुझे हमेशा टेस्ट किया जाता था बार बार। हम देखते हैं कि पास्ट में गुटाने को जितने बिशॉप चैलेंज करते हैं, गुटाने उन्हें आराम से हरा देता है और जिस पर्सन को गुटाने ने हराया था शायद से वो डांटे ही है। उसके बाद से ही डांटे गुटाने को बॉस बुलाने लगा था। गुटाने भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है कि डांटे मेरा बेस्ट फ्रेंड था और मेरे भाई की तरह था। जिसके बाद अब गुटाने किंग के साथ भी लड़ाई करता है, जहाँ पर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो राजा और पॉप बनेंगे। ऐसा करके वो इस कंट्री को और भी ज्यादा बेहतर बनाएंगे। पर एक दिन गुटाने जब अपने घर पर लौटता है, उसके घर के सामने एक छोटी लड़की बैठी हुई थी जो कि बहुत ही ज्यादा भूखी थी। गुटाने उसे देखकर समझ आता है कि ये स्लम से आई है, जहाँ से ये काफी गरीब है। उसे देखकर गुटाने उसे अपने घर पर इनवाइट करता है, जिससे कि वो उसे अपनी वाइफ का खाना खिला सके। गुटाने कहता है कि इस लड़की का नाम अनास्टेसिया है। इसके बाद अब अनास्टेसिया गुटाने से कहती है कि मेरे पापा ने कहा था कि बाहर खड़ी रहना और नजर रखना। और अब जैसे गुटाने अंदर आता है, वो अब देखता है कि उसकी वाइफ और उसका बेटा दोनों मरे हुए हैं और उन लोगों को मारने वाला अनास्टेसिया का फादर है, जो कि काफी भूखा है और उसे जो भी खाने का मिल रहा है वो खा रहा है। ये देखकर गुटाने को भगवान पर काफी गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है कि आखिर ये बंदा कौन है और आखिर भगवान ने मेरी फैमिली को क्यों नहीं बचाया, आखिर काफी मैं भगवान को सर्व क्यों करता हूँ। ये सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अब गुटाने काफी ज्यादा डिस्पेयर में चला गया, या फिर नहीं कि अपने अंधकार में चला गया। वो सोचता है कि क्या मैं भगवान को इसलिए सर्व कर रहा था क्योंकि मैं ये चाहता था कि मुझे बदले में एक रिवॉर्ड मिले। और अब जैसे तैसे करके गुटाने हिम्मत जुटाता है और अब वो जाकर उस बंदे को प्यूरिफाई करने की कोशिश करता है। पर ये देखकर अब गुटाने काफी शौक हो जाता है कि अभी तक उस बंदे को कुछ हुआ नहीं है। वो बंदा तो लगातार खाने को अपने मुंह के अंदर ठूस रहा है, जो देखकर गुटाने लगातार उसके ऊपर प्यूरिफिकेशन करता रहता है, पर अभी भी कुछ नहीं हो रहा होता है। जो देखकर गुटाने का जो गुस्सा होता है वो अब डर में बदल जाता है और आखिर में हम देखते हैं कि वो
बंदे की भूख पूरी तरह मिटती नहीं है और वो बंदा भूख के कारण वहीं मर जाता है। गुटाने अब कहने लगता है कि ये बंदा प्यूरिफाई इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये अपनी जान बचाना चाहता था, क्योंकि इसे खाना चाहिए था इसलिए इसने मेरी फैमिली को मारा। क्या ये एक मजाक है? क्या ऐसे कारणों की वजह से मैं किसी को प्यूरिफाई नहीं कर सकता हूँ? क्या भगवान ऐसे एक बुरे पर्सन को डिफाइन करता है? इसका तो ये मतलब हुआ कि जिनका हार्ट बिल्कुल प्योर होता है वो तो एक मॉन्स्टर है। घोटाने अब कहता है कि अगर मैं अपने पास्ट को याद करूँ तो मुझे याद है कि काफी सारे लोग मुझसे बात क्या करते थे, पर जो जवाब मैं उन्हें देता था उस जवाब को खुद मुझे सुनने के बाद उल्टी जैसा होता था। मैं उन लोगों से कहा करता था कि मैं एक बिशप हूँ, मैं फेथ का एक सिंबल हूँ और भगवान में विश्वास करो। इसी वजह से लोग मुझे सेंट बुलाने लगे। मेरी डार्कनेस, मेरा अंधकार इतना ज्यादा गहरा हो गया कि उसे मिटाया नहीं जा सकता था। जब मुझे एक पोप बनाया गया, जब मेरे ऊपर एक टेस्ट हुआ, तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरे अंदर जो अंधकार है वो ईवल नहीं है। जिसके बाद गुटाने भगवान से कहता है कि अगर आपको कोई एतराज नहीं हो तो जरा मैं भी अपने अंधकार को बिना रुकावट के यूज करूं। गुटाने अब अपनी स्टोरी को और आगे बता ही रहा होता है। वहीं ये सब कुछ सुनकर लॉयड काफी ज्यादा बोर हो जाता है। वह उसे कहता है चुप हो जाओ, आखिरकार तुम मुझे सब बता क्यों रहे हो? तुम्हारी स्टोरी काफी उदास सी है, पर मैं एक 7th प्रिंस हूँ, आखिर तुम्हारी स्टोरी सुनकर मैं करूंगा ही क्या? ये सुनकर गुटाने कहता है कि हाँ, मुझे पता ही था कि तुम जैसे भगवान को मेरी स्टोरी की कोई परवाह ही नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरी ये स्टोरी सुननी होगी। ये स्टोरी ही वो चीज है जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये सुनकर लॉयड कहता है कि ठीक है, मैंने तुम्हारी कहानी सुन ली है, अब चलो लड़ो भी। वहीं अब गुटाने वापस से अपनी पुरानी कहानी सुनाने लगता है, जो देखकर लॉयड को गुस्सा आ जाता है। वो उसके सर पर हमला करके कहता है कि बस कर भाई, नहीं सुननी मुझे ये तेरी स्टोरी। दूसरे सीन में हम लोग को अब दिखाया जाता है बाकी सभी लोगों को जो कि ईस्टर का गाना सुनकर काफी खुश हो रहे होते हैं और उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। दूसरे तो हम लोग को बेबीलोन को दिखाया जाता है जो कि वहां से जा रहा होता है। ईशर के गाने की जो रिदम होती है वो उसे देखकर समझ जाता है कि जो ईशर है वो अपने आप को काफी ज्यादा पुश कर रही है और अगर ये गाना रुक गया तो सभी लोग मारे जाएंगे। इसलिए हम लोग अब देखते हैं कि सभी लोग अब जाकर उस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं जहाँ पर ईशर गाना गा रही है, क्योंकि सभी लोगों को ये विश्वास है कि जब ये गाना रुकेगा तभी फाइट भी ओवर हो जाएगी। दूसरी तरफ लॉयड भी अब गुटाने से कहता है कि ईशर का गाना सबसे बेस्ट है ना? मेरी बहन भी काफी अच्छा पियानो बजा रही है। वैसे गुटाने, मैं तुम्हें इसके अलावा भी कुछ और दिखाना चाहता हूँ। ये सुनकर गुटाने कहता है कि आखिर तुम ये किसकी बात कर रहे हो? वो आगे कुछ बोलने ही वाला होता है, पर तभी लॉयड अचानक से उसका हाथ काट देता है। लॉयड अब उसे कहता है कि मैं इस गाने के साथ साथ हमले करने वाला हूँ, इसलिए इस गाने को क्लोजली सुनो। तो अब गुटाने भी अगले हमले को रोकने के लिए तैयार हो जाता है, पर वो ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहा होता है। इस वजह से लॉयड का अगला हमला उसे डायरेक्टली लग जाता है। हमें अब पता चलता है कि इस बार तो लॉयड ने अपने हमले को ही टेलीपोर्ट कर दिया, वो भी काफी सुपर स्पीड में। लॉयड का अगला हमला वाटर का होता है और वाटर की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि वाटर ही जम जाता है। इस वजह से गुटाने अब दिक्कत में आ जाता है, इसलिए अब वो उस सिविल वॉर की पावर को यूज करता है एक शील्ड को तैयार करने के लिए। पर लॉयड का हमला अब भी उसे लग जाता है, पर पूरी तरह से नहीं। इसी के साथ अब वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर लॉयड फिर से उसके ऊपर एक खतरनाक हमला कर देता है। दूसरी तरफ लॉयड अब ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि गुटाने भी उन स्पाइरल थ्रेड्स को यूज कर सकता है, इसलिए वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें सही में जिंदा पकड़ना चाहता हूँ। वही अब गुटाने तो काफी डर जाता है क्योंकि लॉयड काफी तेजी से और काफी ज्यादा हमले कर रहा है। वो काफी ज्यादा कोशिश करता है फोकस करने के लिए, पर ईशर के गाने की वजह से वो फोकस ही नहीं कर पा रहा होता है और अब फिर से उसका ध्यान भटक जाता है और अब लॉयड उसके ऊपर 7 गॉडेस नाम का हमला कर देता है और अब गुटाने को सीधा वो डायरेक्टली हमला लग जाता है, जबकि उसके पास वो स्पाइनल थ्रेड भी थे। वो कहता है कि आखिर तुमने ये कैसे किया? तो लॉयड कहता है कि तुम जैसा पर्सन कभी भी नहीं समझ पाएगा कि आखिर मैजिक कितना ज्यादा गहरा होता है। वहीं पर अब गुटाने लॉयड के मैजिक को देखकर सही में काफी ज्यादा डर जाता है। वहीं लॉयड अब उसे कहता है कि हाँ, याद आया, तुमने बेबीलोन से कहा था ना कि तुम्हारे दिल पर हमला करने से कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं है। चलो ट्राई करके देखते हैं कि तुम झूठ बोल रहे थे या फिर सच। ऐसा बोलने के बाद लॉयड अब गुटाने के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल हमला कर देता है और अब इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पीस आउट।